डालिए। सबको मिल गया चैप्टर नंबर 13? यस मैम। पेज नंबर 43 पर। यस मैम। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। कंटिन्यू का मतलब ही होता है जो चीज जारी रहे, कंटिन्यू होती रहे। तो प्रेजेंट मतलब इस समय, प्रेजेंट मतलब वर्तमान, कंटिन्यूअस मतलब जारी रहना, जो चीज चलती रहे, टेंस मतलब काल। तो ऐसा काल, हम लोग ऐसे काल के बारे में इसमें बताया जाता है जिसमें जो चीज बोलते हैं वो चीज उस समय हो रही होती है, चल रही होती है, और वो प्रेजेंट की ही बात होती है। जैसे sentences that talk about actions happening at the time of speaking are said to be in the present continuous tense. प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जो हम लोग बोल रहे हैं, जिस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, बोलते समय वो काम हो रहा है, वो क्रिया की जा रही है, जिसमें रहा है, रही है, ये एंड में आता है। और इसमें वर्ब क्या होता है बताइए, कौन बताएगा? मैम वर्ब आर द डूइंग वर्ड्स। हाँ, डूइंग वर्ड। जैसे रीड, लर्न, ईट, लाफ, रन, गो, ये सारे डूइंग वर्ड्स है ना, जो हम लोग क्रियाएं करते हैं, जो एक्शंस करते हैं, वो डूइंग वर्ड्स हैं। तो हमेशा डूइंग वर्ड्स के साथ, वर्ब के साथ ING फॉर्म लगता है। वर्ब के साथ ING फॉर्म लगता है, ठीक। और वी यूज इज, एम, आर। हम लोग किसका यूज करते हैं इसमें? इज, एम और आर का यूज करते हैं। इनको कहा जाता है हेल्पिंग वर्ब। ये है आपका जो वर्ब होता है, वो होता है मेन वर्ब, और जो इज, एम, आर लगाते हैं ये होते हैं हेल्पिंग वर्ब। ये हम लोग क्यों लगाते हैं? किसकी तरफ से कंटिन्यूअस आवाजें आ रही हैं? आप लोग अपना माइक म्यूट करिए। तो इज, एम, आर जो होते हैं वो हेल्पिंग वर्ड्स होते हैं, जिनको ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है। और ऑक्सिलरीज जो होती हैं ये हमें काल बताती हैं, कोई टेंस बताती हैं। अगर ऑक्सिलरी है किसी सेंटेंस में और हमने उसको देखा तो हम उस समझ जाएंगे कि वो किस काल की बात हो रही है, किस टेंस की बात हो रही है, पास्ट की है, प्रेजेंट की है, या फ्यूचर की। क्या हुआ ऋषि? किसी को कोई दिक्कत? समझ में आ रहा है ना? यस। चलिए, तो प्रेजेंट टेंस यानी कि, हाँ, तो हमने आपको बताया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब में ING फॉर्म लगता है और इज, एम, आर ऑक्सिलरीज या हेल्पिंग वर्ब लगती है। तो अब एक सेंटेंस बताते हैं आप लोग को, उसके अकॉर्डिंग ही सारा बनाना है। अतुल इज क्लीनिंग द रूम नाउ। अतुल इज क्लीनिंग नाउ। अतुल इज क्लीनिंग द रूम नाउ। अतुल अपना रूम साफ कर रहा है। तो बोलने से ही पता चल रहा है कि जब हम बोल रहे हैं तो ये काम किया जा रहा है।
अतुल इज क्लीनिंग द रूम नाउ, मतलब अतुल अपना रूम साफ कर रहा है। तो ये इंसान कब बोलता है? तभी बोलता है जब वो काम हो रहा है। तो अतुल अपना Yes. रूम जब साफ कर रहा है तभी हमने बोला। ऐसे ही आपको इज एम आर लगा के प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में वाक्य को बनाना होता है। और ये बात याद रखनी होती है कि इस जो होता है वो सिंगुलर के साथ लगता है। एक वचन यानी कि एक व्यक्ति की जब बात होती है, एक व्यक्ति, एक वस्तु, एक स्थान, किसी की भी एक की बात होती है। प्लीज डोंट मेक नॉइज बेटा। बच्चों आप लोग बात मत करिए। तो सिंगुलर के साथ किसी भी एक पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल के साथ इज लगता है। आई के साथ हमेशा आई के साथ एम लगता है। और प्लूरल के साथ क्या लगता है? आर लगता है। प्लूरल यानी कि जब भी हम किसी पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग की बात करते हैं जो कि दो हो या दो से ज्यादा हो, तो वो प्लूरल कहलाती है। उनके साथ हमेशा आर लगता है। जैसे यू, वी, दे, अस, ये सब के साथ क्या लगेगा? आर लगेगा। ओके। और आई के Yes. साथ एम लगेगा, सिंगुलर के साथ इज लगेगा। ठीक। Yes, sir. अब एक सेंटेंस आप लोग बताइए जो प्लूरल हो और जिसमें आर लगाया जाए। बताइए कोई भी एक। Ma'am, doing में डूइंग में नहीं, जैसे हमने बताया ना कि अतुल कमरा साफ कर रहा है, तो आप डबल में बताइए, प्लूरल में बताइए। जैसे अतुल एक है जो कमरा साफ कर रहा है, तो इसका प्लूरल क्या बनेगा? बताइए कोई भी बताए। ऋषि, रिया, शिवांश, अंशुमन, साबिया, कोई भी बताए। ma'am, they are playing in the garden. हाँ, गुड। दे आर प्लेइंग इन द गार्डन। ये हो गया आपका आर का यूज। दे मतलब क्या होता है? वे। दे मतलब वे, और वे जो है ये प्लूरल, सिंगुलर नहीं प्लूरल है। अब बताइए कोई और बताए। कौन बताएगा? प्लूरल का यूज बताइए। अंशुमन आप बताइए। Yes, ma'am. आप बताइए प्लूरल में। जैसे पहले हमने बताया अतुल कमरा साफ कर रहा है, वो एक था। फिर साबिया ने बताया दे आर प्लेइंग इन द गार्डन, वे लोग गार्डन में खेल रहे हैं, वे लोग प्लूरल था। अब आप एक वाक्य बताइए जिसमें एम लगा सके हम लोग। एम से कोई वाक्य बनाइए, कोई भी सेंटेंस एम वाला। I am playing in the garden. वेरी गुड, वेरी गुड अंशुमन। आई एम इन द गार्डन। ठीक। किसी और को बताना है? साबिया और अंशुमन को छोड़ के कोई और बताना चाहता है कोई एक सेंटेंस जिसमें इज एम आर का यूज होता हो? बताइए। मैम हम बताएं किससे? बताइए। मैम दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल कार. दिस इज वेरी ब्यूटीफुल कार। ये ठीक है, लेकिन हमें बताना है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में जिसमें आईएनजी का यूज होता है और रहा है, रही है, जिसमें पता चलता है कि वो चीज हो रही है। मैम दिस जैसे इज the toy shop. This is going to the toy shop. दिस इज नहीं, ही इज गोइंग टू द टॉय शॉप, या मोहन इज गोइंग टू द टॉय शॉप, अंशुमन इज गोइंग टू द टॉय शॉप, ऐसे बोल सकते हो। ओके। और बताइए आर का यूज बताइए। वी आर लर्निंग इन द ऑनलाइन क्लासेस। हम लोग ऑनलाइन क्लासेस में
पढ़ रहे हैं, है ना। और we are going to watch cartoon. Yes, ma'am. We are studying You in the same are class. you are Ma'am, we are हाँ, you same are class. sleeping. Good. तो समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है। प्रेजेंट कंटिन्यूअस ma'am. टेंस में हमेशा ऐसे वाक्य होते हैं जिनमें जब हम लोग बोल रहे होते हैं तब वो चीज हो रही होती है, और उसमें एंड में रहा है, रही है आता है, जिससे ये चीज क्लैरिफाई हो जाती है कि हम जब बोल रहे हैं तो वो हो रहा है। और इसमें हेल्पिंग वर्ब यानी कि जिनको ऑक्सिलरीज भी कहा जाता है, ये कब लगती हैं, कौन कौन सी लगती हैं, इज, एम, आर। और इज हमेशा सिंगुलर के साथ लगता है, एम हमेशा आई के साथ लगता है, और आर हमेशा प्लूरल के साथ लगता है ना। Yes, ma'am. और डूइंग वर्ड्स यानी कि जैसे रन, रीड, लाफ, इसमें हमेशा आईएनजी फॉर्म लगता है, हमेशा डूइंग वर्ड्स में यानी कि वर्ब में आईएनजी लगता ही लगता है। ठीक। Yes, ma'am. तो अब इसकी एक्सरसाइजें देख लेते हैं, आप लोग को सबको समझ में आ गया है। बताइए, रेनू डैश नाउ, इसमें हम लोग क्या भरेंगे, इज वर्किंग, एम वर्किंग या आर वर्किंग, क्या भरेंगे। Ma'am is working. Ma'am is working. हाँ, रेनू इज वर्किंग नाउ, है ना। Yes, ma'am. Is ma'am is working. गुड। नेक्स्ट बताइए, द चिल्ड्रन डैश विद जॉय, इसमें क्या भरेंगे। आप लोग के पास बुक है ना, सबके पास। Yes, ma'am. Ma'am are. हाँ तो बुक में से, हाँ तो बुक में से ऑप्शन दे के बताइए। हाँ, आर भरेंगे। वेरी गुड अंशुमन। तो क्या है ये, हाँ, द चिल्ड्रन आर जंपिंग विद जॉय, है ना। अब बताइए, शालिनी डैश अ हैरी पॉटर बुक नाउ, इसमें क्या भरेंगे, पूरा बताना है बा। Is reading. Is reading. Is. हाँ, गुड। इज नहीं, इज रीडिंग पूरा बोलना है। शालिनी इज रीडिंग अ हैरी पॉटर बुक नाउ। नेक्स्ट क्या है, किसने अपना स्पीकर ऑन किया है बेटा, मेरी आवाज रिपीट हो रही है, आप लोग स्पीकर ऑफ करके क्लास करिए। आई एम लिसनिंग टू म्यूजिक नाउ। नेक्स्ट क्या है, अंशुमन स्पीकर ऑफ करिए। किसकी तरफ टीवी चल रही है बच्चों, शिवांश, शिवांश। अब नेक्स्ट क्या है, ही डैश टू द मार्केट नाउ, क्या होगा इसमें, ही डैश टू द मार्केट नाउ। Ma'am C dash. Ma'am नहीं है. ही Ma'am yes, ma'am. ही है ना। He is going. He is going. हाँ, गुड, बहुत अच्छा ऋषिराज। ही इज गोइंग टू द मार्केट नाउ। नेक्स्ट क्या है, वी डैश टू चंडीगढ़ नाउ। We are traveling. We are traveling. गुड साव्या, वी आर ट्रैवलिंग टू चंडीगढ़ नाउ। तो सबको समझ में आ गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। Yes, ma'am. ओके, तो इसको आप लोग मार्क करके रखिए, नेक्स्ट क्लास में हम लोग सिंपल पास्ट टेंस पढ़ेंगे। ओके, Yes, ma'am. चलिए, बाय बाय बच्चों। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू बच्चों।